अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड, दिस इज़ मोहम्मद उमर ख़ान एंड वेलकम टू द ओशन ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो और इंशाल्लाह आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोग किस तरह पीओसी कार्ड हासिल कर सकते हैं, इसके एडवांटेजेस क्या है, कौन कौन से लोग इसके लिए एलिजिबल है। तो सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो आप लोगों ने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। वेलकम बैक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि पीओसी कार्ड कौन लोग बना सकते हैं और ये क्यों ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग किसी और कंट्री में रह रहे हो और आपने किसी मतलब आपकी नेशनलिटी पाकिस्तानी है और आपने किसी फॉरेन गर्ल से शादी की है और अब आप चाहते हो कि वो पाकिस्तान आए, तो दो तरीके हैं। या तो आप उसके लिए पीओसी कार्ड अप्लाई करें और उसको पाकिस्तान ले आए। दूसरा तरीका ये है कि आपने ऐसा करना है कि आप उसके लिए वीज़ा अप्लाई कर सकते हो, जो कि यहाँ पे आप लोगों को व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहा है। अगर आप लोगों को इस प्रोसेस में कोई भी मसले मसाइल आ रहे हो और आप चाहते हो कि हम आपको ये प्रोसेस करके दे, तो आप हमारी सर्विस भी ले सकते हो या इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर सकते हो। और इस वीडियो में मैंने आपको सारा इंफॉर्मेशन देने की कोशिश की है, तो वीडियो को आप लोगों ने कंप्लीट वॉच करनी है। या जस्ट डायरेक्टली मैंने आपको बताया पाकिस्तान का वीज़ा चाहिए, पीओसी कार्ड चाहिए, इस तरह जो सर्विसेज है तो वो हम प्रोवाइड करते हैं। आप मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज वॉइस मैसेज करें और इंशाल्लाह अपनी बारी का इंतज़ार करें। आप लोगों को मैं रिप्लाई दूंगा और आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन दूंगा और इस वीडियो में भी आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 2022 के रूल के मुताबिक वो पीओसी कार्ड जो है वो कौन हासिल कर सकते हैं, ठीक है, इसके बेनिफिट्स क्या है। तो ये मल्टीपल एंट्री वीज़ा आपको पाकिस्तान में इसकी वजह से मिल सकता है, मतलब आप लोगों को वीज़ा की ज़रूरत फिर नहीं पड़ती। इसके अलावा आप इनफाइनाइट स्टे कर सकते हैं पाकिस्तान में विदाउट पुलिस रिपोर्ट के और इस तरह ये चीज़ें, ठीक है। इसके अलावा आपको राइट्स होती है कि आप अगर फ़ॉरेन भी हो और आपने पाकिस्तान में आना है तो आप अपना यहाँ पे कारोबार भी स्टार्ट कर सकते हो। इसके अलावा चीज़ें को यहाँ सेल भी कर सकते हो, मुख्तलिफ प्रॉपर्टी ले सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप लोग पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो और इसके अलावा ये आपका एक आइडेंटिटी होता है, जिस तरह पाकिस्तान में नेशनल आइडेंटिटी कार्ड हो हम पाकिस्तानों को मिलती है, ठीक है। इस तरह ही पीओसी कार्ड होता है। अब पीओसी कार्ड मैंने आपको बताया, अगर मतलब आप स्पाउस बेस पे अप्लाई करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आपका हस्बैंड या आपका वाइफ फॉरेन कंट्री में है और आप उसको पाकिस्तान ले चाहते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों ने पाकिस्तान की नेशनलिटी ख़त्म की और अब आप चाहते हो कि हम दोबारा पाकिस्तान आए, तो दो तरीके हैं। आप या तो पाकिस्तान वीज़ा लोगे या आप लोगों ने पीओसी कार्ड की अप्लाई करना है, तो आप इसके थ्रू पाकिस्तान में एंटर हो सकते हो, ठीक है। तो अब कहाँ से अप्लाई करना है, तो ये आप देखिए, ये गवर्नमेंट का नादरा का वेबसाइट है id.nadra.gov.pk। ऑलरेडी आपको बताया, अगर आप लोगों को प्रोसेस मुश्किल नज़र आ रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा और आप लोगों के लिए पीओसी अप्लाई कर दूंगा। आप लोगों ने इस वेबसाइट पे आना है, नीचे आकर आप लोगों ने क्या करना है, ये देखिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड के लिए अप्लाई करना है तो ये कर सकते हो। मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई है, ठीक है, कि किस तरह करना है इसकी सहूलियत। इसके अलावा ये देखिए पीओसी का है, ठीक है। इसके अलावा फारसी है, तो ये चीज़ें हमसे भी आप लोग सर्विस ले सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई फॉर पीओसी इस पर क्लिक करूँगा तो मुझे ये रिडायरेक्ट करेगा कहाँ पे, ये मुझे सारे डॉक्यूमेंट सबसे पहले समझाएगा कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर लिखी है। आप लोगों ने यहाँ से कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आई वांट टू गेट अ न्यू पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड पीओसी, आपने इस पर क्लिक कर देना है। इसके अलावा ये बताए प्लीज़ स्पेसिफाई आर यू अ होल्डर ऑफ पासपोर्ट इशू बाय कंट्री विच ड्वेल नेशनलिटी आर विद पाकिस्तान। तो अगर आपके पास ड्वेल नेशनलिटी है तो यस करे वरना नो करे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हैव यू बीन इशू एनी आईडी कार्ड हो, नादरा से आपको कोई आईडी कार्ड इशू हुआ है या नहीं, अगर नहीं है तो नो करे। इसके अलावा आर यू अप्लाइंग अ पेरेंट आर गेट, तो ये पीओसी पेरेंट्स के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हो और स्पाउस के थ्रू भी। तो आप लोगों ने नो फॉर एग्जाम्पल किया। उसके बाद ये बता रहे कि स्पाउस बेस पे आप अप्लाई करना चाहते हो, तो फॉर एग्जाम्पल आपका वाइफ या हस्बैंड बाहर कंट्री का है और उस बेस पे अप्लाई करना चाहते हो तो इस यस पे क्लिक करिए। उसके बाद वो आर यू होल्ड ऑफ पासपोर्ट इशू फ्राम लेस्बी कंट्री, तो यहाँ पे लेस्बी कंट्री है तो इससे इशू है, यानी अगर नहीं तो नो पे क्लिक करें। तो ये सी सोल्यूशन पे क्लिक करें तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आप लोगों को यहाँ पे शो होंगे, ठीक है।
कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए पीयूसी के लिए। तो मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ पे क्लिक करूँगा। इससे यहाँ से मैं अप्लाई कर रहा हूँ, आप देख ले कि किस तरह हम अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना है, तो रजिस्टर एन अकाउंट पे क्लिक कर देना है, ठीक है। उस पर क्लिक करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर अपना जो पासपोर्ट के मुताबिक हो या आपकी सीरेसी के मुताबिक आपका लास्ट नेम है, मतलब फर्स्ट नेम है वो डालना है, गिवन नेम उसको कहते हैं। इसके बाद सर नेम जिसको लास्ट नेम कहते हैं वो डालना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर दें कि फॉर एग्जाम्पल आप पाकिस्तानी हो तो पाकिस्तानी सेलेक्ट करिए, और अगर पाकिस्तानी मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ एक शख्स तो पाकिस्तानी होगा, इस वजह से आपने पाकिस्तान को सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद मोबाइल ऑपरेटर सेलेक्ट करें, टिन्नार है, यूपोन है, जो भी है, यहाँ पे किसी का भी आपका रिश्तेदार है उसका नंबर डाल सकते हैं और उस पर वेरिफिकेशन जाएगा, उसको वेरीफाई करना है। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आपने डालना है और यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड डालना है और ये कैप्चा आपको शो होगा। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है, तो आपकी ईमेल के ऊपर वेरिफिकेशन कोड जाएगा। आप लोगों ने सबसे पहले अपनी ईमेल और अपनी मोबाइल के कोड को यहाँ इसके अंदर एंटर करना होगा और आपका अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर होगा। उसके बाद आपने साइन इन विद योर एग्जिस्टिंग अकाउंट इस पर क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना ईमेल, वही ईमेल डालना है और यहाँ पे पासवर्ड डालना है और उसके बाद यहाँ पे अकाउंट लॉगिन करना है, ठीक है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर देना है, तो यहाँ पे आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म कंडीशन है, ये आप लोग पढ़ रहे हो और उसके बाद एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो ये देखिए आप लोगों ने अगर न्यू एप्लीकेशन यहाँ पे सेंड करना चाहते हो तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करिए। एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आप लोगों ने ऑलरेडी अगर किसी के लिए अप्लाई की होगी तो यहाँ पे आप लोगों की एप्लीकेशन शो होंगी। तो ये देखिए मैं नीचे आता हूँ, ठीक है। नीचे आकर ये देखिए इन प्रोसेस एक एप्लीकेशन है, ये अभी इन प्रोसेस में है पीयूसी के लिए, ठीक है। मैंने अभी अप्लाई भी नहीं किया है, लेकिन आज आप लोगों को समझाऊँगा। इससे पहले मैंने एक शख्स के लिए CNIC कार्ड अप्लाई किया था, तो वो यहाँ पर कम्प्लीटेड में है। कैंसिल मैंने 2 कैंसिल किए, तो वो कैंसिल में मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आप लोगों को इस तरह शो होगी। तो आप लोगों ने अगर न्यू अप्लाई करना है तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, ठीक है। तो न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन है। तो आप लोग अगर पीयूसी कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इश्योरेंस ऑफ आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट इस पर क्लिक करना है, जो पीयूसी इसके अंदर लिखा है, ठीक है। आप लोगों ने पीयूसी को देखना है। उसके बाद नीचे आकर आइडेंटिटी कार्ड हो, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है। अगर पीयूसी और आइडेंटिटी कार्ड ये चीज़ें अप्लाई करना चाहते हो तो यहाँ पे क्लिक करें। उसके बाद विच टाइप्स ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, तो ये देखिए नेशनल आइडेंटिटी कार्ड फॉर पाकिस्तान, रेसिडेंट पाकिस्तान, इसको सेलेक्ट नहीं करना, पीयूसी की बात कर रहा हूँ, इसको भी नहीं करना। और ये देखिए फॉर नॉन पाकिस्तानी विद पाकिस्तानी ओरिजिन इधर बाई डिस्क्रिप्ट मैरिज और रिवर्स पाकिस्तान सिटीजन पीयूसी, तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। उसके बाद आप लोग देख सकते हो, डू यू हैव ऑलरेडी एनी पीयूसी डॉक्यूमेंट इशू बाई नादरा, और जिसमें 13 डिजिट्स हो। अगर आप लोगों को ऑलरेडी नादरा ने पीयूसी कार्ड इशू किया है तो आप लोगों ने यस पे क्लिक कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे उसका नंबर डालना होगा। अगर नहीं किया है, न्यू अप्लाई करना चाहते हो तो नो पे क्लिक करिए। उसके बाद आप किस बेस पे अप्लाई करना चाहते हो। फॉर एग्जाम्पल बस दफ़ा ऐसा होता है कि लोग यूरोप में जाते हैं और अपने पासपोर्ट को यहाँ पे मतलब ख़त्म कर देते हैं और यूरोप में जाकर वहाँ पे रहते हैं और फिर पाकिस्तान आने के लिए तो एक्स पाकिस्तानी वो कंसिडर होते हैं। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है, तो एक्स पाकिस्तानी थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आप पेरेंट्स या गार्डियन बेस पे करना चाहते हो, आपके मतलब नानी दादा जो भी है पाकिस्तानी है उस बेस पे करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए, उसके रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स आपको शो होंगे। इसके अलावा स्पाउस बेस पे करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करिए। नीचे भी एक ऑप्शन है, तो मैं स्पाउस बेस पे करना चाहता हूँ। स्पाउस बेस मतलब ये है कि मैं जो मतलब आपका हस्बैंड या वाइफ एक पाकिस्तानी है और दूसरा फॉरेन नेशनल है, तो उसके लिए आप पीयूसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो तो इस पर क्लिक करें। उसके बाद स्टार्ट एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे तो आपको इस तरह एप्लीकेशन शो होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। मैं दोबारा स्टार्ट एप्लीकेशन पे इस वजह से क्लिक नहीं कर रहा, ठीक है। और यहाँ पे आपको तरीका समझा रहा हूँ, तो आप लोगों के सामने इस तरह ये शो होगा। ये देखिए यहाँ पे ओपन होता है, तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, इस तरह शो होगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे ये मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन डालनी होगी और जो इंफॉर्मेशन आप डालोगे तो यहाँ पे आप लोगों की सेव होती जाएगी और आप लोगों ने सेव बटन से सेव करना है। तो सबसे पहले आप लोगों ने एप्लीकेशन डिटेल यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब ये देखिए सबसे पहले अगर आप लोगों ने नॉर्मल अप्लाई करना है तो ये नॉर्मल सेलेक्ट है। ये देखिए $150 $151, ठीक है। अब ये देखिए $151 लिखा है। अब इसमें आगे जाकर ये फीस थोड़ा चेंज हो सकती है। किस तरह चेंज होगी, फॉर एग्ज़ाम्पल किसी और कंट्री में रहे हो और आप पीयूसी कार्ड उसी कंट्री में मतलब चाहते हो तो फिर उसके ऊपर एक्स्ट्रा चार्जेस आएगी, डिलीवरी चार्जेस, ठीक है।
तो ये चार्जेस हर कंट्री के लिए डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। तो नॉर्मल से इतना खर्च आएगा। उसके बाद अगर अर्जेंट पे क्लिक करोगे तो ये अर्जेंट का इतना खर्च आएगा, ठीक है। अर्जेंट आप लोगों को 15 वर्किंग डेज़ में डिलीवर होगा। इसके अलावा एग्जेक्टिव पे क्लिक करोगे तो ये देखिए 7 डेज़, तो उस पर ये खर्च आएगा। तकरीबन अर्जेंट और एग्जेक्टिव ये सेम है, ठीक है। तो आप इन दोनों में कोई भी अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद नॉर्मल पे अगर क्लिक करोगे तो जस्ट ये नॉर्मल पे इतना खर्च आएगा। तो मैं फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल पे कर रहा हूँ, 30 डेज़ में ये मिलेगा। उसके बाद आप लोगों ने नीचे आकर यहाँ पे पिक्चर अपलोड करना है, तो ब्राउज पे क्लिक करोगे। जहाँ पे भी आपका पिक्चर होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड करना है और बैकग्राउंड वाइट हो। उसके बाद अपलोड बटन पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ पे खुद ब खुद अपलोड हो जाएगा। जो आप लोग देख सकते हो, मैं डेटा को छुपा रहा हूँ क्योंकि ये किसी की प्राइवेसी में नहीं चाहता। इसके बाद यहाँ पे स्पाउस बेस सेलेक्ट करना है अगर स्पाउस बेस पे अप्लाई करना चाहते हो। इसके अलावा यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है, जो भी फॉरेन नेशन है ना, नेशनल है। और आप पाकिस्तान के लिए उसका पीयूसी कार्ड अप्लाई करना चाहता हो तो यहाँ पे उसकी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है, ठीक है। तो उसका वहाँ का जो पासपोर्ट है या वहाँ का जो उसके पास कार्ड है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे उसका डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद पिक्चर डालना है और अपलोड पे क्लिक करना है। तो ये एक फॉर्म अपलोड हो गया। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन डिटेल में ये आप लोगों को इस तरह ग्रीन नज़र आएगा तब जब आप लोग इस सेव बटन पे क्लिक करोगे, याद रखिए, ठीक है। तो इस तरह ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे सेव हो गया। दूसरा ये आप लोगों के सामने ओपन होगा पर्सनल डिटेल का, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे उसका फेलन नेम डालना होगा, गिवन नेम। पासपोर्ट के ऊपर उसका लिखा होगा गिवन नेम डालना है। उसके बाद सर नेम डालना है, ठीक है। तो उसकी मैं एक फ़ीमेल के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ क्योंकि वो उसका जो फीमेल है उसका हस्बैंड पाकिस्तानी है, ठीक है, और वो नेपाल से है। तो मैंने उसका यहाँ पे फ़ीमेल का नाम लिखा और उसका सरनेम, उसका जेंडर फीमेल। उसके बाद मेरिट स्टेटस मेरिट, याद रखें यहाँ पे मटीरियल स्टेटस में आपने फॉर एग्जांपल मेरिट सेलेक्ट किया। जो शख्स के लिए आप लोग पीयूसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, ऑलरेडी आप अगर पाकिस्तानी हो, फीमेल हो, मेल हो, आपकी CNIC में मेरिट स्टेटस ज़रूर होना चाहिए। अगर आप लोगों ने उसको पहले मतलब आप लोगों ने शादी से पहले CNIC कार्ड बनाया है और आपकी वाइफ हो फॉर एग्जाम्पल, उसके साथ आपने शादी की है और अब आप चाहते हो पीयूसी कार्ड उसके लिए अप्लाई करना, तो आपने सबसे पहले नादरा में जाकर अपनी जो CNIC है उसको अनमेरिट से मेरिट में कन्वर्ट करना होगा। याद रखिए, ये इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये अगर आप लोग चाहते हो तो ये सर्विस भी हम दे सकते हैं। आपका जो CNIC है, आपका जो फीमेल आपका जो मेरिट, अगर आप अनमेरिड है आपकी CNIC में और आप चाहते हो कि उसको मेरिट में सबसे पहले कन्वर्ट करूँ, उसके बाद उसके लिए पीयूसी कार्ड अप्लाई करूँ, तो वो हम आपको ये सर्विस दे सकते हैं, ठीक है। हम आपके लिए कर सकते हैं। तो हमसे इंशाल्लाह राबिता करें या ख़ुद आप लोगों ने नादरा में जाकर वहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे मेरिट सेलेक्ट किया। मुझे पता है कि मैंने इस शख्स के लिए सबसे पहले इसका अनमेरिट से मेरिट में स्टेटस कन्वर्ट किया है, तब ही जाके मैं यहाँ पे मेरिट पे क्लिक कर रहा हूँ। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, अब जो शख्स के लिए आप वो पीयूसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो उसका प्लेस ऑफ बर्थ किस कंट्री का है तो वो आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद उसका रिलीजन कौन सा है तो वो मुसलमान हो गई, तो मैंने यहाँ ऊपर उसका मुस्लिम नेम भी डाला और उसके बाद यहाँ पे इस्लाम सेलेक्ट किया। उसके बाद मैरिज डेट, कौन सी डेट को उसकी मैरिज हो गई थी, तो ये देखिए मैंने यहाँ पे उसका मैरिज डेट डाला। उसके बाद ये देखिए हैव यू एवर बीन सिटीज़न और नेशनल ऑफ इंडिया और इसराइल, अगर आपके पास इसराइल या किसी जो इंडियन है उसकी नेशनलिटी है तो यस पे क्लिक करें, वरना नो, मैं नो कर रहा हूँ। उसके बाद ये बता रहा है कि आपके पास हो हैव यू एवर बीन डिफ्रॉड ऑफ पाकिस्तान सिटीज़न बाय द ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट, क्या पाकिस्तान ने आपको सिटीज़नशिप से मना किया है या क्या, तो मैं नो कर रहा हूँ। इसके बाद दो इसराइल या इंडिया का आपका ग्रैंडफादर या जो भी है तो नहीं है, नो कर रहा हूँ। उसके बाद दो आपका सिबलिंग मतलब आप फ्रेंड हो या नहीं, ठीक है, तो नहीं है तो नो कर रहा हूँ। उसके बाद प्रोफेशन में आप यहाँ पे एजुकेशन डालोगे। उसके बाद क्वालिफ़िकेशन में यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे कि कितना क्वालिफ़िकेशन क्या है, तालीम, ठीक है। प्रोफेशन मतलब उसका काम क्या है, वर्क क्या करते हैं, ठीक है। तो ये फीमेल है, मैंने अदर डाल दिया। उसके बाद क्वालिफिकेशन भी अदर डाल दिया। डू हैव एनी डिसेबिलिटी, तो अगर डिसेबिलिटी है तो येस पे क्लिक करें, अगर नहीं है तो नो करें। तो उसके बाद सेव बटन पे क्लिक करें तो ये सेव हो गया, ठीक है। तो इस तरह करना है। उसके बाद इशू कंट्री, आपका जो पासपोर्ट है किस कंट्री ने आपको इशू किया है, जो कि ऑलरेडी आपके पास कोई पासपोर्ट तो होगा किसी कंट्री का ना, तो यहाँ पे वो इशू कंट्री आपने सेलेक्ट कर देना है। उसका पासपोर्ट नंबर नीचे डालना है और उसके बाद वो उसका एक्सपायरी डेट, पासपोर्ट के ऊपर जो एक्सपायरी डेट है, याद रखिए आपके पासपोर्ट में कम से कम 6-8 महीने वैलिड होनी चाहिए, ठीक है, तभी जाकर इस प्रोसेस के लिए अप्लाई करें।
तो ये देखिए मैंने उसका एक्सपायरी डेट सेलेक्ट किया। उसके बाद तो यहाँ पे नीचे आकर यहाँ पे आप लोगों ने प्लीज़ ऐड ऑल योर प्रेजेंट और प्रीवियस नेशनलिटी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है प्रेजेंट नेशनलिटी कौन सी है और प्रीवियस कौन सी है, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोग किस तरह करोगे, फॉर एग्जांपल प्रेजेंट नेशनलिटी पे क्लिक करोगे, कंट्री कौन सी कंट्री का है, फॉर एग्जांपल उसके बाद नेपाल है तो नेपाल यहाँ से सेलेक्ट करोगे। उसके बाद डेट ऑफ एक्वायरिंग नेशनलिटी, आपको कौन सी डेट में नेशनलिटी मिल गई थी, ठीक है। तो वो यहाँ पे आप लोगों ने सेलेक्ट कर देना है। मतलब आपको फॉर एग्जांपल बाद लोगों को जब उसकी पैदाइश होती है उसी डेट से ही मिलती है, तो आप लोगों ने यहाँ से वो डेट सेलेक्ट करना है। उसके बाद ऐड नेशनलिटी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप लोगों का इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगा, आपका नेशनलिटी ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेव बटन पे क्लिक कर देना है। तो ये जो फॉर्म है ये भी सेव हो गया। तो ये देखिए मैंने ऊपर जितने भी फॉर्म सेव किए तो वो ऊपर आप लोगों को दिखाई देंगे। फिर उसके बाद ये रिलेटिव्स इन्फॉर्मेशन आ गई, फादर डिटेल। अब यहाँ पे आप लोगों ने उस शख्स का फादर नेम डालना है जिसके लिए आप यूसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हो, सारी इन्फॉर्मेशन उसके लिए डालनी है, ठीक है। तो उसका फुल नेम, उसका अगर सिटीजन नंबर है, उसके वालिद साहब का CNIC नंबर है तो डालिए, वरना ज़रूरत नहीं है। जहाँ स्टार लिखा है ये ज़रूरी है। तो ये देखिए प्रेजेंट नेशनलिटी उसका क्या है। तो फॉर एग्जाम्पल ये जो फीमेल है वो नेपाली है तो इसका वालिद साहब भी नेपाली है, तो वो मैंने यहाँ पे नेपाल सेलेक्ट किया। उसके बाद वो फुल नेम जो मदर नेम है, ठीक है, ये देखिए मदर डिटेल, तो उसका मदर नेम यहाँ पे डाला, उसका यहाँ पे उसका प्रेजेंट नेशनलिटी भी नेपाली है। नीचे आकर ये देखिए स्पाउस डिटेल, स्पाउस क्या है, फॉर एग्जांपल आपकी वाइफ बाहर कंट्री की है और आपका पाकिस्तानी है तो स्पाउस डिटेल। फॉर एग्जांपल किसी फीमेल के लिए अप्लाई कर रहे हो और उसका हस्बैंड पाकिस्तानी है तो यहाँ पे हस्बैंड की ईमेल इन्फॉर्मेशन डालनी है। अगर फॉर एग्जांपल वो किसी मेल के लिए कर रहे हो और फीमेल पाकिस्तान की है तो फिर यहाँ पे आप लोगों ने फीमेल की इंफॉर्मेशन डालनी है जो कि पाकिस्तानी है, और मेल इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने आपको समझाया ना, जो पाकिस्तानी है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालनी है, अगर मेल है और फीमेल है जो भी है। तो ये देखिए मैं उसका हस्बैंड का यहाँ पे नेम लिखा, उसका नेशनलिटी पाकिस्तानी है, उसका CNIC नंबर यहाँ पे डाल दिया, और डू यू विश टू प्रोवाइड डिटेल ऑफ योर रिलेटिव्स, तो मैंने यहाँ पे नो किया। अगर आप किसी और का इंफॉर्मेशन यहाँ पे डालना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना मैंने नो किया। उसके बाद सेव बटन पे क्लिक किया तो ये भी इंफॉर्मेशन सेव हो गई। मेरे ख्याल में वीडियो लंबी हो गई, अगर प्रोसेस आपको डिफ़िकल्ट नज़र आए और ये आपको बताया है मेरी हेल्प ले सकते हो, मैं आपके लिए अप्लाई कर दूंगा मुनासिब फ़ीस के साथ। उसके बाद ये देखिए सेलेक्ट योर पासपोर्ट एड्रेस कंट्री। तो अब फॉर एग्जाम्पल पासपोर्ट कहाँ पे आप लोगों डिलीवर करना चाहते हो, सेलेक्ट योर प्रेजेंट एड्रेस कंट्री। तो आपका प्रेजेंट एड्रेस किस कंट्री का है, फॉर एग्जाम्पल आपका UAE का है तो आपने यहाँ पे UAE सेलेक्ट कर देना है, ठीक है। जो भी कंट्री में है आपका प्रेजेंट एड्रेस यहाँ पे वो सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये पाकिस्तान भी हो सकता है और बाहर कंट्री भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पाकिस्तान डाला क्योंकि ये लोग अभी पाकिस्तान में है, मैंने उसके लिए वीज़ा अप्लाई किया था तो ये पाकिस्तान में है। उसके बाद कौन से प्रोविंस में है, तो पंजाब में है, डिस्ट्रिक्ट गुजरानवाला में, तहसील गुजरानवाला, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों ने इस तरह फिल करनी है। उसके बाद ये देखिए सेलेक्ट विलेज और सिटी, तो यहाँ पे वो विलेज में रहते हैं तो मैंने विलेज सेलेक्ट किया, अगर सिटी में रह रहे तो सिटी सेलेक्ट करें, और उसके बाद यहाँ पे उसका विलेज यहाँ से सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो मैंने उसका विलेज यहाँ पे फाइंड किया। उसके बाद स्ट्रीट एड्रेस यहाँ पे डालना है, और ये इन्फॉर्मेशन डालने के बाद परमानेंट एड्रेस उसका कौन सा है। ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं कि प्रेजेंट एड्रेस किसी कोई और होता है और परमानेंट एड्रेस कोई और होता है, तो यहाँ पे वो आप लोगों ने डालना होगा। याद रखें अगर आप लोग पाकिस्तान में कार्ड को मंगवाना चाहते हो तो फिर तकरीबन 200-300 रुपये चार्जेस आएंगे, लेकिन अगर आप फॉरेन कंट्री में मंगवाना चाहते हो तो उसके ऊपर काफ़ी खर्च आएगा, ठीक है, याद रखिए। तो मैंने यहाँ पे पाकिस्तान दोबारा सेलेक्ट किया क्योंकि उसका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है, और उसके बाद वो प्रोविंस पंजाब गुजरानवाला, डिस्ट्रिक्ट तहसील गुजरानवाला, और उसके बाद विलेज, और यहाँ पे उसका विलेज डिटेल, और ये डालने के बाद सेव पे क्लिक करोगे, ठीक है। तो इस तरह ही करना है। इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब कार्ड डिलीवरी, दो ही जगह पे आप लोग कार्ड डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, परमानेंट एड्रेस पे या प्रेजेंट पे। तो ऊपर आप लोगों ने जो भी एड्रेस डालना होगा वो यहाँ पे आप लोग सेलेक्ट करोगे। फॉर एग्जांपल आपका प्रेजेंट एड्रेस कोई और है, परमानेंट कोई और है, तो ऊपर सेलेक्ट करी, वहाँ डाली, उसके बाद यहाँ पे सेलेक्ट करना है और उसी एड्रेस पे आपको कार्ड मिलेगा। यहाँ पे जो मोबाइल नंबर है वो सेलेक्ट कर देना है, मतलब आपका कार्ड जब डिलीवर हो जाए तो फिर वो आपके साथ कांटेक्ट करे, तो यहाँ पे वो आप लोगों ने कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन डालनी है और यहाँ पे ईमेल इन्फॉर्मेशन डालनी है। उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे तो ये भी सेव हो गया, ठीक है।
उसके बाद नीचे आकर आप लोगों ने एक वेरीफायर की डिटेल डालनी है, ठीक है, ताकि वो आपकी रिस्पॉन्सिबल हो कि मतलब वेरीफायर कौन हो सकता है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, मतलब कि मैंने भी मतलब उसके लिए अप्लाई करना है पीयूसी कार्ड में जानता हूँ इनको, ठीक है। तो उसका यहाँ पे आप लोगों ने उसका नाम डालना है, कोई भी हो सकता है, मैंने आपको बताया आपके रिश्तेदार हो जैसे आपको जानते हो, ठीक है। तो फुल नेम उसका डालना है, उसका मोबाइल नंबर डालना है, ताकि वो अगर कॉल करे आपके बारे में पूछे तो उन्होंने मतलब इन्फॉर्मेशन देनी कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, ठीक है। उसके बाद उसका यहाँ पे आप लोगों ने CNAC नंबर डालना है और ये पाकिस्तानी होना ज़रूरी है, ठीक है। उसके बाद सेव पे आप लोगों ने क्लिक कर देना है, तो ये इन्फॉर्मेशन भी सेव हो गया, ठीक है। सेव होने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, ये सिग्नेचर फॉर्म सबसे पहले आप लोगों ने डाउनलोड कर देना है। ये सिग्नेचर फॉर्म को डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करना है। मैं डाउनलोड पे बटन क्लिक करता हूँ। इसको डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये मैं ओपन कर रहा हूँ। डाउनलोड करने के बाद ये आप लोगों ने ओपन कर देना है, ठीक है। और उसके अंदर ये सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी लिखी होगी, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, इसके अंदर अपने जो जिस शख्स के लिए पीयूसी कार्ड अप्लाई करना चाहते हैं उसके थंब्स आप लोगों ने इसके अंदर लगानी है, ठीक है। तो ये देखिए फिंगरप्रिंट लगानी है। ये देखिए इनके ऊपर लिखा है कौन कौन सा फिंगरप्रिंट आप लोगों ने इनके अंदर लगाना है। उसके बाद यहाँ पे उसका सिग्नेचर लिखना करना है और उसके बाद ये फॉर्म आप लोगों ने दोबारा यहाँ पे अपलोड करना होगा, ठीक है। तो एक फॉर्म ये हो गया। दूसरा यहाँ पे सारे फॉर्म लिखा है कि सिग्नेचर फॉर्म डाउनलोड करना ही ना है, ये सिग्नेचर फॉर्म हो गया और उसको फिल कर देना है और सारी चीज़ें करना है। उसके बाद दूसरा क्या करना है, अंडरटेकिंग एज फॉर नादरा प्रिफर्ड फॉर्मेट फॉर फॉरेन स्पाउस, ठीक है। तो अंडरटेकिंग एक और फॉर्म होता है, वो आप लोगों ने डाउनलोड कर देना। बताता हूँ कि कहाँ से डाउनलोड करना है। उसके बाद वैलिड फॉरेन पासपोर्ट हो, जो उसके पास ऑलरेडी पासपोर्ट है वो चाहिए होगी, मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होगी क्योंकि हमने स्पाउस बेस पे अप्लाई करना है। उसके बाद डेथ सर्टिफिकेट एंड पुलिस क्लियरेंस हो इन केस ऑफ डिक्रीज पाकिस्तानी स्पाउस, ठीक है। तो ये ऑप्शनल है, ये इस सिचुएशन में नहीं चाहिए हमारी वाले में। तो ऊपर जो डॉक्यूमेंट्स है, मैरिज सर्टिफिकेट है मेरे पास, उसका पासपोर्ट है। उसके बाद ये जो फॉर्म है ये आप लोगों ने कहाँ से डाउनलोड कर देना, और सिग्नेचर फॉर्म यहाँ से डाउनलोड कर देना है। ऑलरेडी आपको बताया ऊपर आप लोगों ने सही इन्फॉर्मेशन डालनी, ताकि ये डाउनलोड करोगे तो उसके अंदर ऑलरेडी आपकी इन्फॉर्मेशन पुट होगी, ठीक है। तो ऊपर आप लोगों ने थोड़ा आना है, ये डाउनलोड का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है, ठीक है। इस पर क्लिक करोगे तो ये दूसरे टैब में ओपन हो गया। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोगों ने पीयूसी सर्च कर देना है, पीयूसी लिखना है। और ये देखिए एफिडेविट फॉर स्पाउस बेस्ड पीयूसी, ये आप लोगों ने डाउनलोड नहीं करना है। मैं आपको बताता हूँ कि कौन सा डाउनलोड कर देना है, ठीक है। एफिडेविट फॉर स्पाउस बेस्ड पीयूसी अलाउ स्पाउस, ठीक है। आप लोगों ने इसको डाउनलोड कर देना है, अलाउ स्पाउस, ठीक है। यहाँ डाउनलोड बटन पे क्लिक करोगे तो इसको डाउनलोड करोगे और इसके अंदर आप लोगों ने क्या करनी है, याद रखिए ये एफिडेविट फॉर्म है, आप लोगों ने इसको ओपन कर देना है। ये वो शख्स फिल करेगा जिसके पास पाकिस्तानी नेशनलिटी हो, ठीक है। अगर वो वाइफ भी हो सकती, वो हस्बैंड भी, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या कर देना है, अपना नेम लिखना है, पाकिस्तानी के लिए बता रहा हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं पाकिस्तानी हूँ, मेरा वाइफ किसी फॉरेन कंट्री का है, तो मैं क्या करूँगा, आई मोहम्मद उमैर खान सन ऑफ, मेरे फादर नेम आएगा, प्रेजेंट एड्रेस रेजिडेंट ऑफ, और यहाँ पे मैं अपना एड्रेस लिखूँगा। उसके बाद प्रेजेंट लिव इन, कहाँ पे रह रहा हूँ इस टाइम पे, तो वो आप लोगों ने यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना CNAC नंबर डालना है और उसके बाद अपना पासपोर्ट नंबर डालना है और कौन सी डेट तक आपका पासपोर्ट वैलिड है वो यहाँ पे डालना है। और उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अगर अपने वाइफ या हस्बैंड के लिए अप्लाई करना हो तो वो यहाँ पे टिक मार्क करे उसको, और यहाँ पे उसका नेम लिखना है। और उसके बाद वो कौन सी नेशनलिटी है उसके पास, वो आप लोगों ने यहाँ पे डालना है। और उसके बाद पासपोर्ट नंबर यहाँ पे डालना है और उसका पासपोर्ट एक्सपायरी डालना है। और नीचे आकर आप लोगों ने सिग्नेचर करना है और अपना थंब लगाना है, डेट यहाँ पे डेट डालना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। और 2 बंदे आप लोगों ने पाकिस्तानी मतलब फाइंड करनी है और उसका विटनेस यहाँ पे होगा, उसका नेम, CNAC नंबर, सिग्नेचर और कॉन्टेक्ट नंबर, एक ये हो गया, एक ये, ठीक है। तो इसको फिल करना है और उसके बाद स्कैन करना है। स्कैन करने के बाद आप लोगों ने दोबारा यहाँ इसके अंदर आना है और यहाँ पे आप लोगों ने फॉर एग्जाम्पल सिग्नेचर फॉर्म अपलोड करना है। तो यहाँ पे आप क्या करोगे, ऊपर क्या लिखा है इसके ऊपर, सिग्नेचर फॉर्म, तो आप लोगों ने सिग्नेचर यहाँ पे सर्च कर देना है। तो ये देखिए सिग्नेचर और डेटा इक्वेशन फॉर्म, आप लोगों ने इस पर क्लिक कर देना है और ब्राउज पे क्लिक करोगे
ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं ब्राउज पे क्लिक कर रहा हूँ, ये मैंने अपलोड, और उसके बाद अपलोड बटन पे आप लोगों ने ज़रूर क्लिक करना है, तो ये एक फ़ाइल अपलोड हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जो फाइल अपलोड होगी यहाँ पे वो आप लोगों के सामने आएगी, ठीक है। मैं अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसका जो सारे डॉक्यूमेंट्स वो मेरे पास नहीं है, लेकिन तरीका बता रहा हूँ। दूसरा मैंने आपको बताया जो दूसरा फॉर्म था आप लोगों ने डाउनलोड किया, ठीक है, वो आप लोगों ने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन डालने के बाद वो यहाँ पे आप लोगों ने आना है, और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये नेम के साथ तो सर्च कर देना है, ठीक है। तो दूसरा जो है एफिडेविट तो डिक्रीज पाकिस्तानी स्पाउस नहीं, तो एफिडेविट फॉरेन स्पाउस, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने वो एफिडेविट जो स्पाउस बेस का है वो आप लोगों ने यहाँ पे इसके अंदर सेलेक्ट कर देना है और ब्राउज पे क्लिक कर देना है, और वो यहाँ पे आप लोगों ने अपलोड करना है, ठीक है। तो 2 फॉर्म अपलोड हो जाएगा, ठीक है, ये आप लोगों ने याद रखनी है। उसके बाद जो तीसरा डॉक्यूमेंट आप लोगों को बताया, आप लोगों ने यहाँ पे आकर पासपोर्ट सर्च कर देना है, ठीक है। पासपोर्ट सर्च करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक एक चीज़ आप लोगों ने सर्च करनी है, इसके अंदर आप लोगों ने थोड़ा देखनी होगी, ठीक है, कोई गलत चीज़ अपलोड ना करें। ये देखिए स्पाउस CNIC भी आप अपलोड कर सकते हो, इसके अंदर ये चीज़ें अपलोड कर सकते हो। और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद सेव बटन पे क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको क्या होगा, यहाँ पे रिव्यू योर प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, इस तरह रिव्यू का सारी इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने दोबारा इसको सारों को टिक मार लगाना है। ये देखिए यहाँ इस सार को अभी नहीं हो रहा क्योंकि मैंने फाइल अपलोड नहीं की है। और उसके बाद सेव पे क्लिक करोगे तो ये आप लोगों को पेमेंट पे रीडायरेक्ट करेगा, और ऊपर आप लोगों को बताएगा कि कितना खर्च आएगा। ये अभी $151 क्यों बता रहे कि $150 इसकी अपनी फीस है, $1 पाकिस्तान में मैं मंगवाना चाहता हूँ तो इस वजह से $1 इसके ऊपर फीस आ रही है। अगर किसी और कंट्री में आप मंगवाना चाहते हो तो फिर उसके ऊपर चार्जेस ज़्यादा हो सकती है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत बड़ी लंबी हो गई है, लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आप लोगों को सारी इन्फॉर्मेशन समझाने की कोशिश की। अगर आप लोगों को मुश्किल नज़र आए तो मुझसे कांटेक्ट करें, इंशाल्लाह मैं आपके लिए POC कार्ड ज़रूर रिप्लाई करूँगा, और आप मेरी तरफ से जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं आप लोगों के लिए करूँगा। तो मिलते के लिए वीडियो में, मुझे दीजिए, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।